सभी मित्रों को नमस्कार। यांचा अवांतर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के सिद्धांत, परिभाषाएं और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बातचीत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी विषय पर कुछ ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है। शिक्षण का तात्पर्य उस ज्ञान से है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाता है। शिक्षण शिक्षार्थी को क्रियाशील रहने का अवसर देता है। वह संवेगों को प्रशिक्षित करता है। शिक्षण शिक्षार्थी को वातावरण के अनुकूल बनाता है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, सीखने का सिद्धांत। दूसरा, लक्ष्य का सिद्धांत। तीसरा, चयन का सिद्धांत। और चौथा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। शिक्षण के प्रमुख चरण। शिक्षण के निम्नलिखित प्रमुख चरण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, योजना बनाना। दूसरा, पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तीसरा, अध्यापन सामग्री को संयोजित करना। चौथा, सामग्री को प्रस्तुत करना। पांचवा, विश्लेषित करना। छठा, मूल्यांकन करना। और सातवां, पुनरावृत्ति। शिक्षण की सामान्य परिभाषाएं। पहला, गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। रियांस के अनुसार दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। एडमंड के अनुसार शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है जहां कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है संभावित सूचनाओं का आदान प्रदान। दूसरा, सहानुभूति। तीसरा, दया। चौथा, क्रियाशीलता। पांचवां, आदर्शों के अनुकूल। छठा, सहयोग। सातवां, प्रगतिशीलता। आठवां, उत्तम विधियों का प्रयोग। नौवां, उपचारात्मक। 10वां, निदानात्मक। 11, ज्ञान का संवर्धन। 12, कक्षा व्यवहार। 13, माधुर्यपूर्ण संबंध। शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? पहला, एक अंतः प्रक्रिया। दूसरा, सौदेश्य प्रक्रिया। तीसरा, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया। चौथा, उपचारात्मक विधि। पांचवां, मापन योग्य क्रिया। छठा, सुधारात्मक प्रक्रिया। सातवां, सतत प्रक्रिया। और आठवां, निर्देशन प्रक्रिया। अब हम देखेंगे कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। पहला है सरल से जटिल। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात। तीसरा, पूर्ण से अंश। चौथा, अनिश्चित से निश्चित। पांचवां, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। छठा, विश्लेषण से संश्लेषण। शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के कुछ निम्नलिखित प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। ए, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर भी 3 प्रकार हैं। पहला, ज्ञानात्मक। दूसरा, भावात्मक। तीसरा, मनोगत्यात्मक। बी, स्तर के आधार पर। स्तर के आधार पर भी 3 प्रकार हैं। पहला, स्मृति स्तर। दूसरा, अवबोध स्तर। तीसरा, चिंतन स्तर। सी, प्रणाली के आधार पर। प्रणाली के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला, निरंकुश शिक्षण। दूसरा, प्रजातांत्रिक शिक्षण। और तीसरा, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। डी, स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला, वर्णात्मक।
दूसरा निदानात्मक और तीसरा उपचारात्मक। ई, क्रियाओं के आधार पर। क्रियाओं के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा प्रदर्शन और तीसरा क्रिया। एफ, प्रबंधन के आधार पर। प्रबंधन के आधार पर भी शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक और तीसरा निःचरित्र। अब हम देखेंगे शिक्षण के कौन कौन से चर हैं। शिक्षण के निम्नलिखित चर हैं। पहला स्वतंत्र चर, दूसरा परतंत्र चर और तीसरा हस्तक्षेप चर। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? उत्तर है 3। दूसरा प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षण का क्या गुण है? उत्तर है छात्र योग्यताओं में संवर्धन। तीसरा प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है? उत्तर है मानसिक योग्यताओं से। चौथा प्रश्न है, शिक्षा में 3H क्या है? उत्तर है हेड, हार्ट और हैंड। पांचवा प्रश्न है, प्रशिक्षण द्वारा क्या किया जा सकता है? उत्तर है कौशलों का विकास। छठा प्रश्न है, शिक्षण की क्या अवस्था है? शिक्षण की 3 अवस्था है। पहला पूर्व तत्परता अवस्था, दूसरा अंतः प्रक्रिया अवस्था, तीसरा शिक्षण तत्परता के पश्चात की अवस्था। सातवां प्रश्न है, बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए क्या किया जा सकता है? उत्तर है प्रतिपादन स्तरीय शिक्षण। आठवां प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं का क्या महत्व है? उत्तर है पहला अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व तथा बाद में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान। दूसरा अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार। तीसरा अध्यापकों के द्वारा अपने शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान। 9वां प्रश्न है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है किससे? चिंतन स्तर से। आखिरी प्रश्न है, शिक्षण चरों के कार्य हैं। पहला निदानात्मक, दूसरा उपचारात्मक और तीसरा मूल्यांकन। कल हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें। नमस्कार।